हेलो दोस्तों, ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरी मम्मी की है। 30 तारीख को मम्मी की तिथि थी, पूर्ण मतलब 1 साल हो गया। तो उनको फूल वगैरह चढ़ाए और बस उनको याद किया। माँ का जाना बहुत तकलीफ दे होता है, अभी यकीन नहीं होता कि वो नहीं है। चलिए आप लोग भी अपनी उनको श्रद्धांजलि दे दीजिए। फिर उसके बाद बहुत दिनों से मैं कुछ पौधों को ठीक करना चाह रही थी, तो सोचा मैंने कि चलो ये एक अच्छा दिन है। ये शायद दूसरे दिन का है, 31 का है शायद। तो फिर उस दिन मैंने सोचा चलो, मम्मी को मेरी पौधों का बहुत शौक़ था, तो मैंने सोचा चलो उनकी मेमोरी में ही याद करके ही। और एक मैंने सोच लिया था कि मुझे ये पौधे ठीक करने हैं। अगर मैं पौधे नहीं ठीक से रख सकती तो मुझे पौधों को रखने का भी कोई हक नहीं है। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। और फिर मैंने उसलिए अपने कुछ पौधों को ठीक किया, कुछ पौधों को रिपोर्ट किया। कुछ एक पौधा मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था, उस पौधे को भी मैंने एक नया घर दिया, नए को पुराने वाले को भी थोड़ा ठीक किया। और देन एक आध गमले मेरे टूट गए थे, जो कि पिछले 7-8 महीने से उसी तरीके से स्थिति में रखे हुए थे। और मुझे कुछ चिकनगुनिया की वजह से भी, और अभी भी मैं थोड़ा वेट उठाने को मुझे मुश्किल होता है, तो बस इन्हीं वजहों से मैं उसको कर नहीं पा रही थी। तो फिर उसको साफ़ किया, गमलों में छेद वगैरह करके, और फिर मैंने वापस से पौधों को लगाया। ये अपराजिता का पौधा है जो आप देख रहे हैं। इसको भी मैंने रिपोर्ट किया, दूसरी जगह लगाया है, पता नहीं अभी ये लगेगा या नहीं। यथा नाम तथा गुण है। मम्मी कहती थी अपराजिता एक बार लग जाए तो हमेशा लग जाता है, वो फेंकना नहीं चाहिए, उसको लग जाता है। नाम बड़ा अच्छा है उसका, अपराजिता, पराजित नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ पुराने पौधे जो इधर उधर छोटे छोटे डब्बों में लगा रखे थे, उनको भी मैंने नए थोड़ा व्यवस्थित किया। कोशिश करी कि अपने पौधों को ठीक ठाक करूं। कुछ मनी प्लांट इधर उधर बिखरे पड़े थे, उन सबको भी मैंने एक जगह कोशिश करी रखने की। पुराने डब्बे टूट फूट गए थे, जो कुछ वेस्ट डब्बे होते हैं उनमें पौधे लगा लेती हूँ मैं छोटे छोटे। तो उनको भी सब जो टूट गए थे तो उनको हटा करके और सब मैंने व्यवस्थित किया। जो मनी प्लांट का पौधा गमला टूट गया था, उसको भी मैंने नए गमले में ट्रांसफ़र किया। तुलसी जी को ठीक किया। यही सब गमलों के रिलेटेड, पौधों से रिलेटेड कुछ काम मैंने किए। मिट्टी को समेटा, बहुत मिट्टी इकट्ठा कर रखी है मैंने, तो मैंने सोचा उन सबको भी थोड़ा व्यवस्थित कर देती हूँ, सफाई कर देती हूँ। फिर तैयार हो गई मैं। शाम को एक जगह पे हल्दी कुमकुम था, महाराष्ट्र में जो चलन है, वहाँ पे जाना था। देखिए अभी आगे फ़ोटो दिखेगी, हमारी फ्रेंड है कॉलोनी की, उसी के यहाँ पे हल्दी कुमकुम का फंक्शन था, वहाँ पे गई मैं। फिर आधी रात को खाना बनाने का समय हो गया था, क्योंकि 7 बजे करीब गई थी मैं। बल्कि सॉरी, ये 1 तारीख का वीडियो है शायद। हाँ, मैं उस दिन मुझे सब्ज़ी समझ में ही नहीं आ रही थी, क्या बनाऊँ। बहुत देर तक विचार करती रही क्या ही बनाया जाए। तो ये बेसन की सब्ज़ी है। मैं उसको, हमारे यहाँ इसको मींजा बोलते हैं, आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, मिंजना या मींजा कुछ बोलते हैं। बेसन में पानी के धीरे धीरे छींटे दे करके उसको गोलियाँ जैसी बन जाती हैं, उनको उठा लेते हैं। जो बड़ी बड़ी बनती है उनको तो बोल लेते हैं। बेसन में नमक थोड़ा मिला लेते हैं, मिर्च नमक थोड़ा, ऐसी पूरी गोलियाँ बन जाती हैं। फिर उनको हल्का सा तेल में भून करके और फिर अलग निकाल लिया जाता है। और धीरे धीरे करके पानी थोड़ा थोड़ा डाल के उनको हाथ से हिला के गोलियाँ बनती जाती हैं। सूखा बेसन जो होता है ना, उसकी गोलियाँ बन जाती हैं। तो फिर निकाल करके अलग अलग छानते जाते हैं, जो बन जाती है। दूसरे जो रह जाता है बेसन, उसकी बनाते जाते हैं। अगर इससे भी सरल प्रोसेस कोई होगा बचपन से मम्मी को ऐसे ही कुछ करके और बस उसके बाद देखिए ऐसी कुछ हो जाती है। हल्की फ्राई होने के बाद ही कुछ ऐसे दिख रही थी। फिर इसको मैंने जैसे नॉर्मल मसाला होता है, टमाटर प्याज वगैरह डाल के उस जैसे मसाले में उसको अच्छे से खूब बना लिया। थोड़ी मटर डाल दी मैंने पकने के लिए, ताज़ी मटर है, थोड़ा पकने के लिए पहले डाल दी, क्योंकि बेसन तो जल्दी पक जाएगा, तो डाल दी। और उसके बाद भून लिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर बस थोड़ा सा नमक वमक डाल के, मसाला पूरा जैसा होता है, हल्दी मिर्च धनिया वगैरह सब डाल के चढ़ा दिया उसको। भूनते रहे, थोड़ा सा पक जाता है, भूनते भूनते भी काफ़ी पक जाता है। तो उसको करके और उसमें मैंने थोड़ा पानी वानी डाल के थोड़ा पकने चढ़ा दिया, रख दिया उसको पकने के लिए।
और फिर उसके बाद उसमें मैंने वो जो हमने मिंजा जो बेसन का जो गोलियाँ सी बना के रखी थी ना वो भी डाल दी, मिला दिया अच्छे से नमक वगैरह डाल के। और पानी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि सूख जाता है सारा पानी इसमें, तो पतला अगर चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा रखिए, वरना आप हल्का सा लुटा सा भी बना सकते हैं उसको। काफ़ी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो जो बेसन था जिसमें मैंने घोला था जिसको पानी की छिट्टे डालने के लिए, उसको भी लास्ट में डाल दिया, मिला दिया और कुकर में लगा दी सीटी और बनके हो गई तैयार। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ बोल रही थी कि मैं वीडियो नहीं रेगुलर बना पाती हूँ और मैं मतलब मेरे याद नहीं रहता कि मुझे शूट करना है, ऐसा कुछ इस तरीके से सब्ज़ी वगैरह की कोई नेशनल जो इशू है ना हमारे, वही सब बातें कर रही थी। फिर रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, सोच रही थी क्या ही करूँ मैं, कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द वर्द अभी थोड़ा सा हो रहा होता है मुझे। तो मैंने फिर आटा माड़ा, जल्दी जल्दी आटा माड़ के फिर मैंने रोटियां बनाई। और फिर बीच में मैं वो भी बात करने लगी थी कि जो आजकल कुंभ में सब चल रहा है ना, जो मौनी अमावस्या के दिन हो गया वहाँ पे, तो ये मौनी अमावस्या के बाद का ही है ना, मम्मी 30 तारीख को मम्मी का मेरी वो था तिथि थी। तो ये सब बातें कर रही थी कि लोग ऐसा कर रहे हैं, किसकी गलती है, प्रशासन की गलती है, लोगों की गलती है, गवर्नमेंट का क्या मतलब ये सब। और सच कहूँ दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है ये सब समय की बात है और मिली जुली गलतियाँ रहती हैं, वरना जिस गवर्नमेंट की और जिस सारे अरेंजमेंट्स की महाकुंभ के लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, मौनी अमावस्या के दिन जो भी कुछ हुआ लोगों का, उसकी वजह से सारा का सारा कहिए तो उसकी पोल खुल गई। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं या ये कह सकते हैं कि लोग गवर्नमेंट पे आक्षेपण कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं लोगों की भी गलती है, लोग सुन नहीं रहे थे, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी और लोग वहाँ जाकर लेटे हुए थे, पता नहीं क्या ही देखना था उन्हें नागा साधुओं को रात में। मतलब कुछ तो देखिए ऐसा नहीं है, जब इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है इतना बड़ा तो कुछ खामियां हो जाती हैं। हमें मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आलोचना वगैरह करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उस समय सहयोग करें और जिस काम के लिए हम गए हैं वहाँ पे, जिस श्रद्धा भाव से गए हैं, आस्था से गए हैं, उससे वहाँ पे मतलब का रहें। और क्या मतलब लोगों में नफ़रत वगैरह ना फैलाएं, प्यार ही फैलाएं, उसी से ही अच्छा रहेगा। लेकिन एनीवे जो भी हुआ दुखद तो बहुत है दोस्तों, और हमने भी सोचा था कि जाएंगे बट अभी तक तो टिकट वगैरह कंफर्म नहीं हुई है मेरी। तो देखिए दोस्तों ये हमारी सब्ज़ी जो है बन के हो गई है तैयार। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बाद में थोड़ी धनिया की पत्ती अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं आप। गरम गरम रोटियों के साथ इसको आनंद लीजिए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।